कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ यूं राहों में, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 के सभी उदाहरण। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आज का लेक्चर है ना बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल होने वाला है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रश्नावली 3 के सभी उदाहरण, लेकिन हमको क्या करना है इस वीडियो में, जो भी 3 यूनिट के क्या है बेटा, 3 यूनिट के जितने भी क्या है एग्जाम्पल हैं, क्या है भाई एग्जाम्पल, उनको आज हम इस वीडियो में गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरी आर्मी, इधर देखिए, इधर दे रहा है पहला क्वेश्चन, इसको हल करते हैं अपन। और मेरे बच्चे ये पहला क्वेश्चन है ना, वो है ग्राफिकल मेथड का। क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। पहले तो ये फाइंड करना है कि ये संगत है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। संगत के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा, यदि वो समपाती रेखा है तो है संगत, और यदि वो प्रतिच्छेदी है तो है संगत, ठीक है। कैसी है, प्रतिच्छेदी। तो इन दोनों को यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है A1 का वैल्यू है ना वो है 1, और A2 का वैल्यू है ना वो ये है 2, ठीक है। तो 1/2, उसके बाद में 3/-3 हो रहा है, ठीक है। किसका भाई, B1 में V2 का। तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1/2 हो गया और ये आ गया -1। तो इसमें क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो करते हैं अपन स्टार्ट यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन को समीकरण इसमें दे रहा है, तो क्या दे रहा है, x + k 3y = 6, ये समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया भाई, 1। तो इस 1 को अपन फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख लो, तो यहाँ पर 0 + k 3y = 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/3। अब आप कहोगे कि सर आपने तो 0 रख दिया, कैसे रखा है, क्यों रखा है। तो देखिए मेरे बच्चे, 0 इसलिए रखा है कि कोई दूसरी जो संख्या है ना, वो क्या है भाई, y की वैल्यू पूरी पूरी आए, पॉइंट में नहीं आए, ठीक है। तो पूरी पूरी आ रही है, कैसे आ रही है कि ये 3 अपन को दिख रहा है, उसको बटे में भेज दिया, और यहाँ पर बाबू क्या आ गया, ये आ गया 2 × 3 = 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 निकल करके आ गई है। तो अपने जो बिंदु है ना, तो वो मेरे बच्चे क्या बने, 0,3। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लॉक कर दिया, ठीक है मेरे बच्चे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, फटाफट से, टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू भी क्या कर देता हूँ, 0 रख देता हूँ, y की वैल्यू 0 रखने पर। तो यहाँ पर फाइनली ये क्या आ जाएगा, देखिए ये है x + 3, y की वैल्यू 0 बराबर में ये कितना है, 6 है। तो x बराबर में ये कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो गया है। तो अपने जो बिंदु हैं ना मेरे बच्चे, वो साफ सुथरे यहाँ पर क्या बन गए हैं, यहाँ बन गए हैं 6,0। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चे, ये अपना बिंदु यहाँ पर आ चुके हैं। तो फटाफट से अपन क्या करते हैं, इनको जानदार शानदार धुआंधार तरीके से यहाँ पर इनका गर्दा उड़ा देते हैं, ठीक है। अब दूसरा समीकरण लेंगे। तो दूसरा समीकरण लेने के लिए इसको थोड़ा सा मैं सिलेक्ट करके छोटा कर देता हूँ, जिससे कि अपना ग्राफ भी शानदार बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से, ये मैंने क्या किया, इसको इधर अच्छे तरीके से रखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फटाफट से, क्यों नहीं जा रहा है भाई, चलिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये समीकरण क्या है बच्चे, समीकरण। तो समीकरण यहाँ दिया है 2x - k 3y = में 12, ठीक है। तो इसमें भी x = 0 रख देंगे, क्या कर देंगे, x = 0 रखने पर, ठीक है, ये मैंने रखने पर। तो देखिए बाबू 2 0
माइनस के 3y इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा तो माइनस के 3y इक्वल टू ये 12 और y बराबर में 12 क्या हो जाएगा भाई 12 अपॉन में इधर आ जाएगा मेरे बच्चे माइनस के 3। ठीक है, कितना आ गया बाबू माइनस के 3 आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से, इसको इधर काट देते हैं 3 चौक 12 और ये बाबू यहाँ पर आ गया है माइनस के 4। किसी को कोई दिक्कत? तो बिंदु यहाँ पर बन गए बाबू, क्या बनेंगे 0 कॉमा माइनस के 4। इसको मैं यहाँ पर डिब्बे के अंदर कर देता हूँ बंद। ठीक है, ये कर दिया मैंने डिब्बे के अंदर इनको बंद बिंदुओं को, और जानदार शानदार धुआंधार तरीके से आ गए हैं। अब क्या करेंगे बाबू, y बराबर भी 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? y बराबर 0। तो यहाँ लिखूँगा मैं y बराबर, थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं, y इक्वल 0 रखने पर। ठीक है बाबू, तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये है 2x, कितना है भाई 2x, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 3 और ये कितना है 0 इक्वल टू ये 12 है, तो 2x इक्वल टू ये 12 और x बराबर में 12 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। तो बाबू यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, यहाँ 2 छक्के 12, किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। बिंदु फाइनली अपने क्या बन गए? बिंदु बन गए मेरी आर्मी 6,0। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फाइनली बिंदु अपने आ गए हैं और इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखने की कोशिश करिए आप, इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो समझ में आ ही रहा होगा, आपका बिंदु है ना सबसे बाद वाला ये बिंदु है। ठीक है, अब इन बिंदुओं से अपन ग्राफ बनाते हैं कि ये प्रतिच्छेद करता है या नहीं करता है बाबू। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने ले लिया ग्राफ। ठीक है, क्या ले लिया भाई? ग्राफ ले लिया। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया छोटा, और इसको क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हाँ ये सिलेक्ट नहीं होता है इधर, तो इसको मेरे को इधर से खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इधर से खिसकाना पड़ेगा और इसको इधर से छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ये ले लिया मैंने, किसी को कोई दिक्कत? ये क्या आ गया, ग्राफ आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं अपन, जिससे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, और इसमें इनको थोड़ा सेटल कर देते हैं। ठीक है, अब अपन को कहाँ तक जाना है, हाईएस्ट 6 तक जाना है, वो भी प्लस में। तो देखिए यहाँ तक ये 6 है, क्या है भाई, यहाँ तक ये 6 में मान लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, एक को छोड़ करके ये 2 और बाबू ये कितना है 4। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा व्यवस्था नहीं बनेगी, तो यहाँ पर देखिए, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, डायरेक्ट ही लेते हैं अपन। ठीक है, क्या लेते हैं, डायरेक्ट लेंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। ये ले लिया मैंने एक्स अक्ष। ठीक है, क्या ले लिया बाबू, एक्स अक्ष, और इसी को कट करके मैं ले लेता हूँ इसको वाई अक्ष। किसी को कोई दिक्कत? कि सर बिल्कुल नहीं है। तो ये आ गया बाबू अपना यहाँ पर, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, चलिए तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फाइनली, और ये मैंने रख दिया। किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ये, ओके चलिए बहुत बढ़िया। इसको मैंने प्लस एक्स और ये प्लस वाई, थोड़ा सा पेन चेंज करना होगा बेटा, ये क्या है प्लस एक्स प्लस वाई, और ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। बाबू यहाँ सब कुछ क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है भाई, 0,0। तो इसको मैं लिखूं या नहीं लिखूं, 0 0 होगा, क्योंकि वो क्या है कचड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कितना ले लिया मैंने, 2 ले लिया, और ज़्यादा ले लेते हैं गैप, ये 2। ठीक है, 3 आ रहा है ना, तो अपन को एक एक से लेना होगा बाबू। ठीक है, कितना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1
2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बाबू अपन को ये ग्राफ बनाना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी 1 2 3 4 5 और ये 6, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए बाबू ढंग से इधर देखना है आपको, क्या करना है, इनको अपन काटते हैं। तो काटेंगे तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन लॉन्ग है नहीं, एकदम कंसंट्रेशन बना करके सवाल का एंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बाबू फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। तो जैसा कि पहला बिंदु है 0, 0 कहाँ है, यहाँ पर है। अब y का 3 है तो वो बेटा यहाँ पर है, तो 0,3 ये कर दिया। दूसरा 6, 6 क्या है, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष प्लस का 6 यहाँ पर है, तो 6,0। तो बाबू दोनों बिंदुओं से फिनिश हो गए। तीसरा है 0, -4, तो y में जाना है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 0, -4 बाबू, ठीक है, ये लिख दिया ये वाला, किसी को कोई दिक्कत। अब 6 कहाँ होगा, इधर ही होगा। तो इन पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अपन को किससे मिलाना होगा, इसी से ही मिलाना होगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरी जो लाइन ड्रॉ करेंगे बाबू वो क्या होगी, दूसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से। तो फाइनली ये अपनी क्या है, दोनों लाइनें हैं, ठीक है, क्या है भाई, दोनों लाइनें। लेकिन अपन को इसको करना होगा थोड़ा सा नीचे, ठीक है, एडजस्ट करते हैं तो इसको, अच्छा ये थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको यहाँ कर लेता हूँ और इसको इस तरीके से। तो बिल्कुल है ना, यहाँ पर ये अपना बन गया है जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। और एग्जैक्ट यहीं काटेगा, कहाँ काटेगा बेटा, 6,0। ओके, तो फाइनली ये इसका ग्राफ है ना रापची की स्टाइल में खत्म हो गया है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा बेटा, ये एकदम दम लगा दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। ये एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। इस अपन है ना बेटा एनसीईआरटी के यूनिट 3 के सभी एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है। तो ये क्या कह रहा है भाई, दूसरा उदाहरण है ये, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल क्या है भाई, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल कब होते हैं बाबू, अनेक हल होते हैं कि ये समपाती रेखा होती है तब। कैसी रेखा होती है, समपाती होती है जब। तो देखते हैं यहाँ पर फटाफट से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे बाबू, तो इसके लिए क्या करना होगा, अपन देखो कि कोई भी वैल्यू है ना वो क्या आना चाहिए, पूरी आना चाहिए। जैसे मैं 0 रखूं तो पूरी आ रही है, नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है कि 5 0 माइनस के 8y प्लस के 1 है, तो उधर ले जा करके इसको मैं माइनस के 1, ये क्या हो गया माइनस के 8y, क्योंकि ये पूरा 0 0 है और ये माइनस के 1। अब इसको करूँगा तो 1/8 आ गया। तो बाबू इसमें क्या करना होगा अपन को, समीकरण 1 में x बराबर रखना होगा 3, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर ओके, 2 से भी काम नहीं चलेगा। तो अब देखिए बाबू फटाफट से क्या होगा, ये मैंने कर लिया 15, किसी को कोई दिक्कत, 5 या 15। अभी देखो पूरा करवा देते हैं, ये 5 है, x की जगह पर 3 माइनस के 8y प्लस के 1 = 0, ऐसा है। तो बाबू इधर देखने की कोशिश करिए, ये कितना हो गया अपना 15, उसको मैं उधर कर दूंगा, ठीक है। माइनस के 8y और ये माइनस के 1, माइनस के 8y माइनस के 1 और ये भी उधर जा करके माइनस के 15 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो माइनस के ये 16 और बटे में माइनस के 8, तो ये फाइनली कट करके कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, 2 आ गई है। तो फाइनली बाबू बिंदु क्या बन गए हैं, बिंदु यहाँ पर रापची की स्टाइल में 3,2 बन गए हैं। अब देखिए बाबू अपन ने 3 रखा है, तो अब ऐसा क्या मान लें बाबू कि जिससे वो क्या हो, पूरी कट जाए,
ठीक है, y का वैल्यू। तो बाबू इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देख लेंगे, 3 ले लिया, 4 से भी नहीं चलेगा, 5 से पचम 25 हो रहा है, नहीं चलेगा, डायरेक्ट इसमें रखना पड़ेगा अपन को 11। कितना रखना पड़ेगा, 11। तो कितना, 11 पंजे 55, ये उधर जाएगा तो 56, 8 7 56, ठीक है। तो y बराबर बेटा 11 रखने पर तो देखिए बाबू इसमें रख रहे हैं अपन। सबसे पहले ये भी समीकरण दिया है तो सेटिस्फाई करना है अपन को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 5x, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ, ये है ना, इसको इधर लेना पड़ेगा, और ये 5x माइनस के 8, यहाँ पर ये y की वैल्यू 11 रख दिया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा राइट, x की वैल्यू भी 11 रखते हैं, क्या रखते हैं, x की वैल्यू दोबारा से 11 रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या रखने पर, 11 रखने पर। तो देखिए बाबू ये हो गया 11 पंजे 55, मतलब 5, और ये 11 माइनस के 8y बराबर में यहाँ पर माइनस के 1, तो ये हो गया 55 माइनस के 8y बराबर -1, माइनस के 8y बराबर -1 माइनस के 55 हो गया बाबू, और y बराबर ये -56 और ये 8, तो y बराबर में ये आ गया 7। तो बिंदु फाइनली बन गए हैं, यहाँ पर बिंदु क्या बन गए, 11,7। अब देखिए यहाँ पर रापची की स्टाइल में अपन आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए बेटा, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इधर फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब अपन को क्या करना होगा, अब अपन को इसको थोड़ा सा मैं सेटल कर लेता हूँ, ठीक है, ये कर लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बाबू इसको सेटल कर लेते हैं, और फाइनली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके की, जिससे कि आपको पता लगे कि इनको किस तरीके से निकाला गया है। अब इस समीकरण को सेटिस्फाई करूँगा मैं, तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ नहीं है यहाँ पर 1, ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया अपना तीनों का 5, कितना आ गया बाबू, 5 आ गया, ठीक है। तो 1 का भाग 5 में 5 बार गया बाबू, ठीक है, 5 का 3 से करेंगे तो 5 तिया 15x, तो इसको सही से लिख लेता हूँ मैं, बटे में ये 1 है, ठीक है, ये आया 5, और ये हो गया 15x माइनस के 24y और प्लस के 3 इक्वल 0। आपकी समझ में आना चाहिए बिल्कुल एकदम बाबू यहाँ पर कि एलसीएम 5 आ गया, ठीक है, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 24 से 24 ही रहेगा, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली ये बन गया, ये बन गया है, तो अपन क्या करेंगे, 15x माइनस के 24y प्लस के 3 इक्वल ये 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। इसमें से बाबू 3 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 3, तो मैंने 3 कॉमन ले ली, तो ये 5x माइनस के 8y प्लस के 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर 5x माइनस के 8y प्लस के 1 इक्वल 0। फाइनली अपना ये ही समीकरण आ गया है। तो इसमें क्या होगी भाई, दोनों में एक ही बिंदु आएंगे, एक ही बिंदु आएंगे मतलब समपाती रेखा होगी, क्या होगी भाई, समपाती रेखा होगी। अब देखिए फाइनली अपन क्या करते हैं भाई, ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं। तो ग्राफ डिजाइन करने के लिए अपन को क्या करना होगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको लाइन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फाइनली इसको मैंने इधर रख दिया एकदम, ठीक है। दूसरी लाइन भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये कर दी मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ, और इसको भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये मैंने कलर डाल दिया, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पर सब 0 0 है, यहाँ पर क्या है बेटा, ये x है और ये y है, ये माइनस के x है और ये माइनस के y है। हाईएस्ट कितना जाना है भाई, 11 जाना है, तो अपन को क्या करना होगा, 2 2 का गैप लेना होगा, ठीक है। कितने का लेना होगा, 2 का गैप, 3 का ले लेते हैं, तो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9 ते चौक 12, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पर भी 1
कितना है बाबू, 1 और 2 3 और ये 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 4। तो देखिए बाबू अपन को कहाँ काटना है, इसको ध्यान दीजिए। 3,2, 3 किसकी वैल्यू है, x की, तो कहाँ पर होगी, जैसे ये 2 है तो 3 यहाँ होगी, ठीक है। तो 3 और 2 कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो y की 2 है तो 3 कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, यहाँ पर आ रहा है ये बिंदु। तो इसको मैं सेटल कर लेता हूँ यहाँ पर फटाफट से। 3,2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कितना, 3,2। किसी को कोई दिक्कत, ये आ गया। वैसे इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में 11, तो 11 x में है, तो 11 कहाँ है, ये रहा। और 7, तो 2 4 और 6, तो कितना आ जाएगा, अच्छा कितने का है भाई, 4 कन 4 4 दूनी वो 3 कन 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पर ही है 3, कहाँ पर है, 3 कन 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो चौक 12 ले रहे हैं अपन। तो ये बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा एग्जैक्ट। तो इसको थोड़ा सा मेरे को क्या करना होगा भाई, हटाना होगा, क्योंकि ग्राफ आपकी समझ में आना बिल्कुल चाहिए, तब काम बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 3 का लिया अपन ने गैप, तो इसको पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या कर देता हूँ, 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। इधर भी -3 -6 -9 -12, इधर भी -3 -6 -9 -12, 3 6 9 और ये 12, ठीक है। अब देखिए फटाफट से इधर एकदम ये 3 लिया और यहाँ 2, तो कहाँ हो जाएगा बिंदु, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, 3,2। किसी को कोई दिक्कत। अब 11, तो यहाँ होगा कितना भाई, अच्छा इसका वैल्यू है तो यहाँ होगा ये 11 और कितना 7, तो वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ले लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अब इन्हीं से एक जॉइंट करके लाइन ड्रॉ कर देंगे इस बिंदु से इस बिंदु पर। तो दोनों रेखाएं होंगी ना, वो कैसी हो जाएंगी भाई, समपाती हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी बाबू, समपाती। तो यहाँ पर इसका संगत युग्म होगा और समपाती रेखा हो जाएंगी। कैसी, समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब क्या है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी, मतलब 2 लाइन है। तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे बाबू, अनेक हल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, अनेक हल हो गए। और फाइनली यही इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करिए अगला, और जानदार शानदार धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ा दीजिए रापची की स्टाइल में। ये सवाल यहाँ पर फिनिश हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, एकदम पावर के साथ लगे रहिए बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है बाबू, दिया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो ये बाबू तीसरा एग्जाम्पल है। कौन सा है, तीसरा। देखिए मैं एकदम बुक से मैच करा देता हूँ आपको, ठीक है। एकदम यहाँ देखना है, ये पहला हो गया भाई, दूसरा हो गया, अच्छा ये तीसरा नहीं है, ये है बाबू, 1 मिनट रुकिए, 7x, ये है 7 वाला ही है। कौन सा है भाई, 7 वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक को पास में ही रख लेते हैं, ठीक है। बुक को पास में ही रख लेते हैं और गर्दा उड़ा देते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो बाबू ये तो प्रतिस्थापन से, तो अपन रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या कर देंगे, इसको हल कर देंगे। तो क्या दिया है, ये अपन को दिया है समीकरण 1 और ये दिया है साफ सुथरा समीकरण 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको करेंगे तो 7x माइनस के 15y इक्वल टू 2 है। तो इसको 7x बराबर 2 प्लस के 15y, ठीक है बाबू। अब ये x बराबर में 2 क्या होगा, 2 प्लस के 15y वटे में यहाँ पर ये 7, ठीक है। और इसको मैं सेटल कर लेता हूँ इधर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको मैंने ये अस्थायी समीकरण क्या मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है। ये क्या मान लिया बाबू, 3। ये 1 है, वो 2 है, ये क्या हो गया 3। यहाँ लिख दूंगा मैं साफ सुथरा कि x का मान
x का मान समीकरण कौन से में रखने पर बाबू? 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से तो ये बनाया ही है, 2 में रखने पर। तो 2 कौन सा है बाबू? 2 समीकरण को नोट कर लेता हूं मैं। तो 2 है यहाँ पर x प्लस के 2y, तो x की जगह पर रखेंगे तो 2 प्लस के 15y अपॉन में 7 और प्लस के 2y इक्वल कितना है बाबू? 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फटाफट से कुछ नहीं है, अपॉन में 1 कर लेंगे और इसको अपन सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर मैं खिसका देता हूँ। ठीक है, ये मैंने खिसका दिया। अब इसमें अपन करते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया मैंने, कितना आया बाबू? 7 आया। कितना आया भाई? 7। 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पर 2 प्लस के ये 15y ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 15y। 15y। थोड़ा सा इसको मैं पूरे को मिटाल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया भाई? एलसीएम आया अपना 7। कितना आया बाबू? 7। ठीक है, और उसमें 7 का भाग 7 में एक बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 2 प्लस 15y। ओके बाबू, अब उसके बाद में 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 2 से, तो प्लस के कितना हो गया? 14y। किसी को कोई दिक्कत? बराबर में ये बाबू 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फाइनली 2 प्लस के 15 14 ये 29y हो जाएगा और ये 7 या 21 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा बाबू? 7 या 21। तो 29y बराबर में 21 में से ये चला जाएगा 2, तो कितना बचेगा? 19 बचेगा बाबू। ठीक है, कितना बचेगा? 19। तो y बराबर 19 अपॉन में 29, ये फाइनली आ गया है। अब उसके बाद में ये तो आया है, तो इसको तो लॉक किया जाए और फटाफट से इस y के मान को, y का मान समीकरण किस में रख दो बाबू? 3 में। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है बाबू? इधर देखिए, ये रहा। क्या है? x इक्वल 2 प्लस के 15y अपॉन में मेरे बच्चे 7। तो जहाँ पर अपन को y दिख रहा है 19/29 चिपका दो। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x इक्वल 2 प्लस कितना है भाई? 2 प्लस 15 और 19 अपॉन में 29। ठीक है, पूरे के बटे में, तो इसको बटे में अपन को क्या बनाना है? सही बनाना है। ये 7 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पर अच्छे तरीके से अपन को ऊपर वाला करना होगा ढंग से सॉल्व। तो सभी बच्चे देखो 15 का मल्टीप्लाई 19 से कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से अपन यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई इसको 19 करो, तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल की 4 और 9 एकम 9, 9 4 13 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर बाबू 15 ही होगा। 5 8 2 कितना हो गया? 285। तो इसको करेंगे तो 2 प्लस 285 कितना हो गया? 285। ठीक है, तो 285 अपॉन में 29 और सारे सिस्टम के बटे में कितना आ गया भाई? ये 7 आ गया अपॉन में 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। तो थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है आपको, एकदम है ना ध्यान सवाल के अंदर ही रखना है कि किस तरीके से इसको एलसीएम ले रहे हैं। क्योंकि देखो बेटा, लास्ट तक आप फील्ड छोड़ करके भागोगे तो इस सवाल में बिल्कुल भी तर्क नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 29 आ गया एलसीएम। अब 29 का क्या करेंगे? 1 का भाग देंगे 29 में, 29 बार जाएगा, तो 29 का मल्टीप्लाई करो 2 में, तो 9 दूनी 18 की कितना हो गया भाई? 8 हो गया। 9 दूनी 1 मिनट, ये 29 और ये 29, तो 30 दूनी कितना होता है भाई? 60 होता है। ठीक है, 30 दूनी कितना होता है?
60, तो 60 में से 4 कम कर लो तो ये 56 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये 9 81, 81 की कितनी हो गई भाई, यहाँ पर 1 और हासिल की 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया भाई, 26। ओके, और यहाँ पर 2 नंबर 18 की 8 हासिल की 1, 2 दूनी 4, 5। तो इसको अपन देखेंगे, राइट राइट राइट। तो देखिए बेटा यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 नंबर 18 की 8 हासिल की 1 और 2 दूनी 4, 1 5, ये 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 58। तो इसको अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर ये 58 निकल करके आ गया है, ये आ गया अपना। ठीक है, अब उसके बाद में अपन को क्या करना होगा, अपॉन में 1, तो 58 बटे में 29 मल्टीप्लाई 1 बटे में ये 7 फाइनली हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको फटाफट से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा ये 58 है, तो इसको 7 से कटेगा नहीं, क्या नहीं कटेगा बेटा, 7 से। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और फाइनली इसका एलसीएम लेने में आपको इशू होगा, लेकिन अपन को इशू इसका होना नहीं चाहिए। ये कितना हो गया, 29 मल्टीप्लाई 7, तो 7 नाम 63 की 3 हासिल की 6 और 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना हो गया, 203 हो गया। ठीक है, कितना हो गया भाई, 203। तो फाइनली ये 203 अप और ये 58, तो ये क्या है भाई, x की वैल्यू है और इसको अपन काट लेंगे तो फाइनली यहाँ पर ये एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बिल्कुल है ना आपका मान निकल आया है फटाफट से, और हमने वहाँ पर पुट कर दिया है और ये एग्जाम्पल नंबर 7 का गर्दा रापची की स्टाइल में उड़ा दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से नोट करिए जल्दी से, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर आफताब वाला। ठीक है, आफताब वाला क्वेश्चन है, तो बेटा आप बुक से एकदम है ना एग्जाम्पलों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फिलहाल तो इधर देखेंगे क्या लिखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, इसको मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। ये एग्जाम्पल आपका चलिए 5 वाला है। कौन सा है बेटा, 5 वाला, नई बुक का ये 5वां एग्जाम्पल है बाबू। ठीक है, कौन सा है, 5वां। तो इधर देखिए फटाफट से, इसमें क्या कह रहा है, इसको टेबल से सॉल्व करेंगे। तो टेबल से है ना बेटा ये एज वाले सवाल है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए फटाफट से, इधर देखने की कोशिश करेंगे। मैंने ये किया और इसका मैं कॉपी करूँगा, तो कॉपी करने से पहले इधर कलर कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अपन को करना क्या होगा, इसमें समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले कौन दिया है भाई, ये 2 बंदे दिए हैं। कौन कौन है भाई, आफताब है एक तो। ठीक है, कौन है, आफताब। तो इसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आफताब है, सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये लिखा मैंने आफताब। ओके, उसके बाद में थोड़ा सा इधर क्या है, उसका पुत्र है या पुत्री, पुत्री है, ये मैंने पुत्री। तो जो पहले दिया है इनकी वर्तमान एज, क्या है बच्चे, वर्तमान एज। तो वर्तमान एज को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेटल करूँगा और उसके बाद में मैं पूर्व और पश्चात की रख दूँगा। तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ओके, इसकी हो जाएगी x और इसकी हो जाएगी बाबू y। ठीक है, अब फिलहाल देखने की कोशिश करिए यहाँ पर फटाफट से। अब क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 7 वर्ष पूर्व की आयु, किसकी भाई, पूर्व की आयु। और यहाँ पर कितनी, तुमसे 7 गुनी हो जाएगी और फिर उसके बाद 3 वर्ष बाद। तो यहाँ लिख दूंगा मैं
3 वर्ष बाद की आयु, ओके, बाद की। तो इसमें पूर्व के लिए बेटा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो x माइनस के बाबू 7 हो जाएगा और ये y माइनस के 7 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा और ये y प्लस के 3 हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को अपन रापची की स्टाइल में सॉल्व कर देते हैं। अब क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व कौन कह रहा है भाई, ये x माइनस के 7, क्या है, x माइनस के 7, ठीक है। किससे कह रहा है भाई, अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आय का हो जाऊंगा। तो कितना गुना बोल रहा है बेटा, ये 7 गुना बोल रहा है। कितना, 7 गुना, किसका भाई, y माइनस के 7 का 7 गुना। अब यहाँ ध्यान दीजिए फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि x प्लस के ये 3 है, इसका कितना गुना कह रहा है, ये 3 गुना, y प्लस के 3 का 3 गुना। अब इनसे दोनों से समीकरण सेटिस्फाई अपन कर लेते हैं, एकदम जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। और यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन से हल कर देंगे और बाबू ये आपके आंसर फटाफट से निकल आएंगे। तो x माइनस के ये 7 और ये 7y और माइनस के 49 हो जाएगा बाबू, ठीक है। और ये x माइनस के 7y इधर लाए और इसको ये माइनस के 49 है, ठीक है, और ये प्लस के 7। तो यहाँ पर x माइनस के 7y इक्वल टू ये माइनस के 42 बचेगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, ओके। अब इधर देखिए ये x प्लस के 3 है और इसको करेंगे तो ये 3y प्लस के ये हो जाएगा बेटा 9, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो x माइनस के 3y बराबर में ये 9 और ये माइनस के बेटा 3, तो x माइनस के 3y इक्वल ये कितना हो गया बाबू, 6, ठीक है। इसको अपन समीकरण नंबर यहाँ पर 2 नाम दे देंगे। अब फटाफट से इसको विलोपन से निपटा देते हैं। तो देखिए बच्चे, इसको विलोपन से या प्रतिस्थापन कौन सी भी विधि से कर लो, आंसर इनका सेम ही आना है, ठीक है। यदि आगे की संख्या बराबर है तो इसको विलोपन से उड़ा देते हैं और आगे की संख्या क्या है बेटा, ज़्यादातर सेम ही है, तो अपन को क्या नहीं करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं घटाने पर, क्या है बाबू, घटाने पर। तो इधर ये माइनस 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 प्लस, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस कट गया बाबू। अब देखिए ये प्लस है और वो माइनस है, तो माइनस के कितना बना, ये 4y बना, ठीक है। क्योंकि 7y में से 3y चला जाएगा तो कितना आएगा, माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस के 4y। अब उसके बाद में ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस के कितना हो गया बाबू, 48 हो गया, ठीक है। तो y बराबर माइनस के 48 अपॉन में माइनस के 4 हो गया। अब इधर अपन रापची की स्टाइल में इससे इसको, और ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो गया। y की वैल्यू बेटा 12 निकल के आ गई है और इसको लॉक कर देते हैं फटाफट से। और अब इसकी वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो मैं लिखूंगा y का मान, क्या है बच्चे, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। किस में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखेंगे, फटाफट से ध्यान दीजिए, ये समीकरण क्या है, 1 है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ बेटा, ठीक है, ओके। चलिए ये मैंने कर लिया है और इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना पड़ेगा ढंग से, ये क्या है, पर है, ठीक है। अब देखिए इसमें रख देते हैं, तो x माइनस के 7 और ये बाबू 12 बराबर में माइनस के 42 हो गया, ठीक है। 12 सत्ते कितना होता है, यहाँ पर x माइनस के 84 बराबर में माइनस के 42 और x बराबर में माइनस के 42 और प्लस के 84 हो गया, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं और जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसका आंसर यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए x इक्वल यहाँ पर अपन घटाएंगे, जैसे 84 में से अपन ने घटाया कितना, 42, ठीक है। तो ये कितना निकला, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया भाई, 4 हो गया। तो ये आ जाएगा अपना 42।
तो देखिए बाबू यहाँ पर दोनों की वैल्यू निकल के आ गई हैं और इनकी वर्तमान आयु फाइनली आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अतः आफताब की आयु क्या है भाई, अतः आफताब की आयु क्या है बेटा, x बराबर में 42। आफताब क्या होगा बेटा, अपनी पुत्री से बड़ा होगा, तथा पुत्री की आयु कितना है मेरे बच्चे, y बराबर में 12। ठीक है, फाइनली ये आंसर अपना आ चुका है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से नोट कीजिए और मैं एक बार बुक में देख लेता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है बाबू। ठीक है, ये अपन ने किया है उदाहरण नंबर 5, छठवा दिया है एक दुकानदार वाला। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, क्या है बेटा, इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, तो दुकानदार वाला ये रहा क्वेश्चन और फटाफट से इधर देखने वाले हैं बाबू। क्या दिया है कि एक दुकानदार 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है भाई, 9 रुपये है। तो यहाँ लिखा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है लेकिन इसको बना दूसरे तरीके से दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में ये 18 रुपये दे रहा है 4x + 6। तो इसको बुक को मैं फेंक देता हूँ और क्वेश्चन को फटाफट से उधेड़ देते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए फटाफट से इसको अपन करते हैं इधर हल। ठीक है, माना सबसे पहले बाबू क्या दिया है अपन को, ये दिया है क्या, पेंसिल। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या है बाबू, x रुपये। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बाबू है y रुपये। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फटाफट से इधर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो क्या दिया है भाई, 2x प्लस के बाबू 3y इक्वल टू कितने रुपए की आ रही हैं, 9 रुपये की। ये तो समीकरण नंबर अपना 1 हो गया। उसके बाद में उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल, तो 4x प्लस के 6 रबड़, तो 6y इक्वल टू कितने रुपए में खरीदी भाई, 18 रुपये में। इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब देखिए इसको विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से, बात एक ही है। तो बाबू इसको कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई 4 से और इसको कर देता हूं मैं 2 से। ठीक है, और इनको विलोपन से अपन उड़ा देते हैं। ठीक है, किससे बेटा, विलोपन से। तो यहाँ लिख देता हूं मैं विलोपन विधि। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं मुंह से बोल रहा हूं तो आपकी समझ में आना चाहिए बाबू। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 8x प्लस के 12y और 9 चौक 36। ठीक है, ये हो जाएगा 8x प्लस के, ये भी बेटा कितना हो जाएगा, अच्छा 2 से कर रहे हैं तो ये तो थोड़ा सा 4 तिया 12 है और 6 दूनी 12 है। हाँ बिल्कुल, मज़ा आ गया इस सवाल में बेटा। ठीक है, ये भी यहाँ पर 12y हो जाएगा बराबर में ये 18 दूनी 36 हो जाएगा बाबू। तो ध्यान दीजिए इधर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इधर लिख दूंगा मैं घटाने पर। क्या करने पर बच्चे, घटाने पर। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो देखिए बाबू यहाँ पर ये तो कट जाएगा, क्या होगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। तो 0 = 0 यहाँ पर फाइनली आ चुका है। तो इसमें एकदम किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है मेरे बच्चे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फाइनली ये आंसर अपना 0 = 0 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है बाबू, 0 = 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं इसको दूसरी विधि से भी करा दूं आपको, किससे भाई, कि सर इसको आप प्रतिस्थापन से करा दो, तो देखिए बाबू प्रतिस्थापन से कर लेते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन से करेंगे तो 2x प्लस के 3y इक्वल में ये 9 है। ठीक है, अब अपन को क्या करना होगा बाबू, इसमें करना ये होगा कि इसको मैं 2x को इधर ही रखूँगा। ठीक है, बराबर में ये 9 - के 3y कर दूंगा
और x बराबर में 9 माइनस के 3y बटे में बाबू 2 कर दूंगा। ठीक है, अब ये फाइनली अपना समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाबू। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3। अब इस x की वैल्यू को अपन किस में रख देंगे बाबू, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो x का मान मैं रख दूंगा, तो लिख दूंगा यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में, 2 में रखने पर, तो देखिए 2 में रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 4, x की वैल्यू कितना है बाबू, ये रहा, तो 9 माइनस के 3y अपॉन में 2 और उसके बाद में प्लस के 6y इक्वल टू में 8। तो देखिए बाबू ये किस तरीके से आ जाएगा, ये 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, आपकी समझ में आना चाहिए, ये हो गया 36, कितना हो गया 36 और माइनस के 12y और प्लस के 6y अपॉन में बाबू ये 2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये 2 हो गया, अपॉन में ये 1 है इक्वल 8 है, एलसीएम आया इसका 2, तो यहाँ पर 36 माइनस के 12y और प्लस के ये भी 12y इक्वल ये कितना हो गया 8। ठीक है, कितना हो गया बाबू, 8 हो गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिए, ये 16 हो गया, कितना हो गया 16, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो 36 माइनस के 12 और प्लस के 12, ये y है, यहाँ भी y है, और ये 16। अब देखिए बाबू ये कट गया अपना, माइनस से माइनस कट गया, 36 को मैं उधर भेज दूंगा। ठीक है, तो 36 बराबर में 16, इसका कोई मकसद नहीं है कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसको अपन फाइंड नहीं कर सकते x और y की वैल्यू, क्योंकि ये है ना एक सत्य समीकरण है। ठीक है, 0 इक्वल 0 आ रहा है, यानी कि अपना फाइनली यहीं तक अपन को ये 4 नंबर दे करके जाएगा। अब बाबू चलते हैं फटाफट से, अगला एग्जाम्पल करते हैं, सभी बच्चे बने रहिए वीडियो में। अगला एग्जाम्पल दिया है, 2 रेल पटरियां हैं बाबू, क्या है भाई, 2 रेल पटरियां, तो 2 रेल पटरियों वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर अपना आ जाइए ये आ गया। ठीक है, तो इसको करते हैं फटाफट से, तो इसको करेंगे एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से होगा बाबू, इधर ध्यान देना है अपन को, इसमें इसको हल कर रहे हैं तो इसको ग्राफिकल मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। तो दिया है x प्लस के 2y इक्वल 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और इधर दिया है 2x प्लस के 4y इक्वल माइनस के 12 इक्वल 0। तो देखिए बाबू इनको सेटल कर लेते हैं, तो फाइनली ये तो एग्जैक्ट दे रहा है और इसको उधर फेंक देंगे। ठीक है, उधर फेंक देंगे तो ये 2x प्लस के ये हो जाएगा बाबू कितना, 4y इक्वल 12, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें इसको कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, तो अपन क्या कर रहे हैं, तो 0 प्लस 2y इक्वल 4, तो y बराबर 4 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू आ गई बाबू 2। तो फाइनली बिंदु अपने बन जाएंगे बाबू कितना, 0,2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है, ये फाइनली अपना इतना आ गया है बिंदु। अब उसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसको फटाफट से y बराबर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, y बराबर 0। ठीक है, y बराबर क्या रख देंगे भाई, 0 रख देंगे। तो ये रख दिया मैंने y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, क्या रखने पर, y बराबर, यहाँ रख देता हूँ y बराबर 0 रखने पर, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो देखिए फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार, x प्लस 2 ये हो गया 0
इक्वल ये हो गया 4, ठीक है। ये 0 इक्वल क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो ये x बराबर में ये 4 हो गया बाबू। तो अपना बिंदु क्या बन जाएगा, यहाँ पर बिंदु बन जाएंगे बाबू कितना, 4,0। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। ये मैंने ये कर दिया और यहाँ से कॉपी करके ये कर दिया, ठीक है। और इसका अपन ने ये कलर क्या है, हटाओ इसको, ठीक है। ये वाला कलर है ना, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। अब देखते हैं समीकरण 2 से क्या करते हैं भाई, समीकरण 2 का भी कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 का करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर बाबू, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, फटाफट से पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 2 0 प्लस के 4y इक्वल टू 12, और ये 4y इक्वल टू ये 12 है, ठीक है। y बराबर 12 बटे में ये 4 है, तो y की वैल्यू ये 3 आ गई है। तो बिंदु फाइनली अपने बन गए हैं, बिंदु क्या बने हैं, 0,3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y का मान 0 रखने पर, ठीक है, y का मान भी बाबू 0 रख देते हैं। तो ये 2x प्लस के 4y की जगह 0, ठीक है, बराबर में इसको उधर ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा अभी का अभी, ठीक है। ये 2x बराबर में ये 12 और x बराबर कितना, x बराबर 12 बटे में 2, तो x की वैल्यू आ गई 6। बिंदु फाइनली अपने आ गए, बिंदु क्या आ गए बेटा, 6,0। तो देखिए बाबू ये अपने बिंदु निकल आए। इन बिंदुओं को इधर बंद कर देता हूँ मैं डिब्बे के अंदर, और अच्छा इसको कॉपी करके इधर भी रख देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया। अब देखिए फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से देखने की कोशिश करिए कि अब अपन इनका क्या काटेंगे, ग्राफ काटेंगे। तो ग्राफ काटेंगे बाबू, तो ग्राफ ले लेते हैं फटाफट से। ये मैंने ले लिया ग्राफ, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट अपन को 6 तक जाना है, ठीक है। कितने तक जाना है बाबू, 6 तक। अब ये तो हो गया अपना यहाँ पर फाइनली x और ये y अपन ने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और अब अपन काटते हैं। तो कितना जाना है, 6 तक। तो 6 तक जाएंगे, उसके लिए अपन को क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बाबू इनको अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5 और बाबू 6, ये x है और ये y है। ये माइनस का x है और ये माइनस के y है। 1 2 3 4 और 5 और 6, ये माइनस माइनस के माइनस के माइनस के, -1 -2 -3 -4 और -5 -6, 1 2 3 4 5 और बाबू ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट से इन बिंदुओं को काटते हैं। किसको काटते हैं बाबू, बिंदुओं को। तो सबसे पहले 0 0 x पे कहाँ है, इधर है, और 2 2 कहाँ है, इधर है। तो इसको करूँगा मैं 0,2 बाबू, ठीक है। अब 4 4 किसका है, इसका है, तो इसको कर दिया मैंने 4,0 बाबू, ठीक है। अब इसको करूँगा 0,3 3 y है, तो यहाँ पर आ गया बाबू ये कितना, 0,3। अब इसको करूँगा 6, तो 6 आ गया बाबू, यहाँ पर कितना आ गया, 6,0। किसी को कोई दिक्कत कि बाबू, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो नहीं दिक्कत है तो इसको काट देते हैं। क्या करते हैं भाई, इसको काट देते हैं और ये काट करके अपन है ना भाई, इसको यहाँ से कॉपी करके इधर रख लेते हैं, ठीक है। कहाँ रख लेंगे, इधर। तो ये फाइनली इस तरीके से अपना ये आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा बाबू, ये आ जाएगा फटाफट से। ये अपना क्या है भाई, ये रेल की पटरी बन चुकी है। क्या बन गई है भाई, रेल की पटरी।
तो इसमें क्या होगा, इसमें भाई समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। तो इधर लिख सकते हैं समांतर रेखा होगी। क्या होगी, समांतर रेखा। और कोई हल नहीं होगा इसका। क्या नहीं होगा बाबू, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बाबू, ये बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि ये कहीं पर काट ही नहीं रही है तो कोई हल नहीं होगा। दैट्स इट। ऐसे क्या है, ट्रेन जाती है तो ट्रेन के जो पहिए ऐसे नहीं मिलते हैं, स्टेशन पर भी ये इसका गैप इधर हो जाता है, इसका इधर हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। ये क्वेश्चन हो गया है अपना। अब देखिए, जानदार शानदार धुआंधार, इसके बेटा 2 एग्जाम्पल और रहे हैं। कितने रहे हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल हैं बाबू। ठीक है, ये 8वां 9वां 10वां। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बाबू, सभी बच्चे देखते रहिए। यहाँ पर ये रहा अगला क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की आयु क्या है बाबू, इधर देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात क्या है भाई, 4,3 है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपया बचा लेता है। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयु अलग होती है बेटा। आयु क्या होती है, अलग होती है, और आय अलग होती है। आय मतलब कमाई, कमाई, और आयु मतलब उम्र। ठीक है, आयु मतलब क्या होता है, उम्र। तो एकदम इस चीज का आप ध्यान रखिए। ठीक है, कमाई और उम्र में दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति की आय का, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय x तथा, ठीक है, क्या है भाई, ये x है। तो ध्यान दीजिए, यहां करेंगे पहले व्यक्ति की आय कितनी है भाई, पहले व्यक्ति की आय। तो देखिए बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले व्यक्ति की आय है यहाँ पर 9 रुपये और दूसरे की है भाई 7 रुपये। तो यहाँ कर दूंगा मैं पहले व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, या ऐसे कर लो। चलिए इधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आय क्या है भाई, x रुपये है। ठीक है, वो सॉरी क्या है यहाँ पर, आय यहाँ पर कितना है 9, और दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितना है भाई 7, और पहले व्यक्ति का खर्चा, पहले व्यक्ति का खर्चा है बाबू कितना 4, और दूसरे व्यक्ति का खर्चा, दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना है 3 है। तो अब ध्यान देंगे, टोटल आय इनकी कितनी है 2000 है। टोटल क्या है भाई 2000। तो देखिए बाबू, इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहां करेंगे, देखिए ये है 9x प्लस के कितना 4y। पेन चेंज कर लेता हूं सबसे पहले मैं। देखिए 9x प्लस के 4y इक्वल टू टोटल कितना है 2000 रुपया। ठीक है, और 7x प्लस के 3y बराबर ये भी 2000 रुपया। ठीक है, इनको विलोपन से करना होगा सॉल्व बाबू। तो अपन क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया और ये बाबू समीकरण 2। इक्वल करने के लिए इसमें तो कर देंगे अपन 3 का मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे बाबू 4 का। तो फाइनली क्या आने वाला है इसको देख लीजिए आप। ठीक है, ये करेंगे तो 9 या 27 कितना हो जाएगा 27x प्लस के 12y इक्वल टू 6000। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं।
7 चौक 28 x प्लस के 12 y और ये 8000, कितना हो जाएगा बाबू 8000, ठीक है, कितना 8000, ये कर दिया मैंने बाबू 8000। इसको करेंगे विलोपन से तो यहाँ लिखूंगा मैं घटाने पर, ठीक है, क्या करने पर बाबू घटाने पर। तो घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया और ये माइनस के x बराबर में माइनस के 2000 रुपया, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा बाबू तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस x बराबर में ये आ गया 2000, ठीक है। तो देखिए पहले व्यक्ति की आय क्या है, x है, क्या है बाबू, पहले व्यक्ति की आय क्या है x। तो ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे सेटल कर लेता हूं, यहां पर पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय x तथा खर्चा y रुपये है, क्या है y रुपये। तो इसी तरीके से भाई क्या है, अपन ने ये यहाँ पर अपन को क्या कर देना है भाई, माइनस कर देना है, क्या कर देना है माइनस। लेकिन इसकी वैल्यू निकल आई है, क्या निकल आई है बाबू, इसकी वैल्यू निकल आई है, ये वैल्यू निकली है तो इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर ये रख देंगे अपन, कितना दिया है ये 9x। तो 9x मतलब पहले व्यक्ति की आय कितनी निकल के आ जाएगी, पहले व्यक्ति की आय यहाँ पर रख देता हूँ मैं, पहले व्यक्ति की आय और दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय। तो देखिए बाबू ये क्या है, इतनी 7x है, तो दोनों की निकल के आ गई है फटाफट से, ये कितना हो जाएगा 2000 बराबर में ये 18,000 रुपये, ठीक है, कितनी 18,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, और ये भी 7 और ये भी कितना आ जाएगा 14,000 रुपये, ठीक है बाबू। फाइनली ये अपना आंसर निकल आया है। ओके चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, 18-14,000 आंसर इनका फाइनली आ गया है बाबू। अब चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन चलते हैं। जानदार शानदार धुआंधार तरीके से सभी स्टूडेंट है ना गर्दा उड़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन है बाबू अपना, अगला क्वेश्चन है विलोपन विधि से कोई एक सवाल है, तो इसमें ये सवाल दिया है कि नहीं दिया है इसको मैं देख लेता हूँ फटाफट से। अच्छा ये सवाल कोई नहीं दिया है ऐसा लग रहा है, ये 8 है। चलिए तो मैं इसको करा देता हूँ बाबू। क्या है सवाल, 2x को उदाहरण नंबर है बेटा 9 वाला, ठीक है। ये दिया है 2x प्लस के 3y इक्वल 8 और दूसरा दिया है 4x प्लस के 6y इक्वल टू 7 ठीक है। अब इनको रापची की स्टाइल में अपन को नोट करना है, फटाफट से इसको प्रतिस्थापन से उड़ा देना है और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर बाबू निकल आएगा, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में सभी स्टूडेंट। ये समीकरण अपना 1 है और ये समीकरण अपना 2 है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 2x प्लस के 3y इक्वल 8, इसको अपन प्रतिस्थापन से कर देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ओके प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो 2x को मैंने इधर ही लिखा 8, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये 3y हो जाएगा और x बराबर 8 माइनस के ये 3y हो गया बाबू और ये 2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं सेट करूंगा इधर, ठीक है। ये अपना एक तरीके से क्या निकल करके आ गया,
ये अपना समीकरण 3 बन गया। ठीक है, क्या बन गया बाबू? समीकरण 3। इस समीकरण 3 को लॉक किया जाए और यहाँ पर ये मैंने समीकरण 3 कर दिया। अब देखिए फटाफट से क्या करते हैं, x का मान समीकरण किस में बाबू? 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो फटाफट से देखिए इसको रापची की स्टाइल में क्या करते हैं अपन करेंगे बाबू। फटाफट ध्यान देना है अपन को, क्या करना है। ये 4 है, x की जगह पर 8 माइनस के 3y इक्वल टू 2 और प्लस के 6y इक्वल टू 7। और इसको अपन फटाफट से अच्छे तरीके से कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, ये देखिए इसका गर्दा उड़ा देते हैं। तो 8 चौक 32 माइनस के 12y बटे में 2 प्लस के 6y इक्वल टू 7 बटे में 1 और ये आ गया 2। तो 32 माइनस के 12y और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये भी 12y इक्वल टू ये हो गया बाबू 7। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फाइनली ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 7 दूनी 14, तो 32 ये प्लस माइनस क्या हो गया भाई? 0 हो गया। कितना हो गया? ये 0। तो ये हो गया 0 बराबर में ये 14 है। तो 0 बराबर में 14 माइनस के ये 32, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 0 बराबर में यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8 और ये 1 18 है। ठीक है, 0 बराबर में कितना आ गया? ये 18। तो ये हमारा क्या है? एक असत्य कथन है। कैसा है भाई? असत्य कथन है, असत्य कथन है, कथन है। ठीक है, क्यों है बाबू? ये बिल्कुल ये सॉल्व नहीं हो पाएगा और यहीं पर इसका क्या है बाबू? आंसर है यही वाला। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन है इनको एकदम यूनिक क्वेश्चनों की तरह रखना है और परीक्षा में तोड़ फोड़ मचा देना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है तो सभी एकदम मोटिवेटेड हो जाइए और लास्ट क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं अपन जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? लास्ट क्वेश्चन आपका होगा 2 अंकों की संख्या है एक। क्या है बाबू? 2 अंकों की संख्या। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ इस यूनिट को हम फिनिश करने वाले हैं। एकदम बाउंड्री पर खड़े हैं, तो सभी बच्चे बने रहिए। माना इस संख्या में क्या है भाई? इकाई का अंक x और दहाई का अंक। तो यहां करूंगा मैं माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या। तो ध्यान दीजिए बाबू, ऐसे सवालों को अपन को एकदम है ना टिक मार्क कर करके करना है। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने x और y, ये कर लिया 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, तो ये इकाई का अंक a है और दहाई का a है, तो इनका प्रसार, ठीक है, इनका प्रसार क्या होगा बाबू? इनका प्रसार यहां लिखूंगा, इनका प्रसार ये हो जाएगा 10x प्लस के y है। ठीक है, तथा भी लगा दूंगा मैं यहां पर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए ये कर दिया मैंने और वो कह रहा है कि यहां पर x माइनस के y इक्वल कितना है? 2 है। इसको समीकरण नंबर 1। अब यहां पर इनको पलटने पर बनी संख्या का प्रसार, इनको पलटेंगे तो y पॉइंट x बन जाएगा। तो अंकों को पलटने पर बनी
संख्या y और x है, इनका प्रसार 10y प्लस के क्या है x है बाबू। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और अगला देखते हैं बाबू फटाफट से, क्या कह रहा है भाई, दो अंकों की संख्या, एक संख्या उसके अंकों को क्या है, एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग क्या है 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ छोड़ दिया है तो उसको हम देखते हैं। इनका योग बोल रहा है, बात खत्म हो गई। कितना दिया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिया है 66 दिया है। तो भाई इनको कर लेते हैं बाबू, 10x प्लस के y और 10y प्लस के x इक्वल 66। पर इनका क्या है बाबू, योग है। क्या है, योग। तो योग को अपन यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। तो ये 10x प्लस के y और 10y प्लस के x बाबू कितना हो गया 66। तो ये हो गया 11x प्लस के 11y इक्वल टू 66। और फाइनली इस क्वेश्चन को करने में जितना अपन सोच रहे थे उतना टाइम नहीं लगा है बाबू। ठीक है, ये 66 हो गया। तो x प्लस के y इक्वल 66 अपॉन में ये 11। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा x प्लस के y इक्वल टू 11 छक्के 66, ये 6 हो गया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे बाबू। ठीक है, क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया है। ठीक है, एकदम जोश में हो जाइए बेटा, क्योंकि ये सवाल है ना रापची की स्टाइल में सॉल्व होने वाला है। अब देखिए फटाफट से, इधर ध्यान देंगे, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बाबू, इधर ये समीकरण 1 और ये समीकरण क्या है दूसरा। ठीक है, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ कॉपी किया, ठीक है, ये, और इस वाले को मैंने इधर कॉपी किया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ मैं, 2 मान लेता हूँ, क्योंकि वो तो मानना पड़ेगा जी। ठीक है, घटाने पर, क्या करने पर बाबू, घटाने पर। तो ये क्या कर दिया अपन ने, घटा दिया। ओके, माइनस माइनस माइनस। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो, क्या है 1 मिनट, ये हो ही रहा है माइनस। तो ऑलरेडी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं अपन, क्या नहीं करेंगे, लिखेंगे भी नहीं। तो ये प्लस माइनस है, कट गया, और ये हो गया 2x बराबर में ये कितना 8। तो x बराबर में कितना हो गया बाबू 8 अपॉन में 2। तो x बराबर में आ गया बाबू 4। ठीक है, अब इस 4 ये हुआ है अपना, इसका मान चिपका देते हैं कोई से भी समीकरण में, क्योंकि अपन ने ये विलोपन से किया है तो कोई से में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे x का मान बाबू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, किस में रख रहे हैं, 1 में। तो फाइनली इधर देखने की कोशिश करिए, समीकरण 1 क्या है, x की वैल्यू रख रहे हैं, तो डायरेक्ट रख देता हूँ। कितनी है भाई 4, कितनी है बाबू 4 है, माइनस y बराबर में ये 2। तो फाइनली ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपना, फटाफट से इधर देखने की कोशिश करिए। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे कि इसको यहीं पर समाप्त फिनिश कर दें। ठीक है, एकदम बाउंड्री लाइन है। तो माइनस के y बराबर ये 2 माइनस के 4 बाबू कितना बन जाएगा यहाँ पर, माइनस के 2, और ये माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, और y इक्वल कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, y इक्वल 2। तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई, जैसे 4 प्लस के 2 है तो ये कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर ये 2 प्लस के 4 है, कितना है भाई 2 प्लस के 4, 2 प्लस के 4 है, तो ये भी कितना हो रहा है 6 हो रहा है। 6 यानी 66। या अपन ऐसे जोड़ें 42 और 24, इनका योग 66 हो गया। ठीक है,
बात खत्म। ठीक है, इसको लिख लिया एक्स वाई के रूप में, ठीक है बाबू, और ये वाई एक्स के रूप में। कितना आ गया इनका योग? 66 आ गया। तो चलिए यहाँ पर ये यूनिट है ना बेटा फिनिश हो गई है। अपन अगली यूनिट में चलेंगे और यहाँ पर ध्यान रखिए आप प्रत्येक लेक्चर को देखते रहिए और मैं आपकी तैयारी 100 में से 100 की कराने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव, सारी ओटी और एमसीक्यू में लगवाने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक लेक्चर आपका सुबह 7 बजे आता है, तो इन लेक्चरों को आप एक बार देख लीजिए और मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आपके 100 में से 99 तो हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, 100 में से 100 ही ला करके रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।